Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends. This is a small video for programming of matrix inverters which is recently imported from Fronas Group of Energies. So सबसे पहले अगर हम इसकी सेटिंग की बात करें कि आपने इसमें किस चीज़ की सेटिंग करनी है और किस तरह से करनी है, तो इसमें सबसे पहले आपने सेटिंग्स में जाना है. यू कैन सी द सेटिंग्स आइकन ओवर हेयर. सेटिंग्स के अंदर आपने जाना है और सबसे पहले आपने इसके अंदर सिस्टम वर्क मोड में जाना है. अगर आपने रिसेंटली इंस्टॉल किया है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सेलिंग फर्स्ट पे सेट होगा. आपने सेलिंग फर्स्ट से रिमूव करके इसको करना है ज़ीरो एक्सपोर्ट टू लोड. ठीक है. और उसके बाद फिर आपने इस ऑप्शन पे आके नीचे जहाँ पे लोड फर्स्ट प्रायोरिटी सेट है इसको सेट करके इसको ओके करना है. जब आप ओके करेंगे तो ये इस तरह से आपका सेव हो जाएगा. तो सेविंग के लिए आपने इसको टाइम देना है. किसी भी मेन्यू में अगर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो एट अ टाइम सिर्फ आप एक सेटिंग इसमें कर सकते हैं. सिस्टम वर्क मोड को आपने सेट करने के बाद डायरेक्टली पे चला जाना है बैटरी सेटिंग्स में, और वहाँ पे आपने अगर ट्यूबलर बैटरी यूज़ कर रहे हैं तो यूज़र बैटरी वोल्ट पे आपने इसमें क्लिक आउट करना है. आई थिंक यू कैन नॉट सी इट क्लियरली. कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से आपको क्लियर दिखाएं. तो आपने सेकेंड ऑप्शन में जाना है विच इज़ यूज़र बैटरी वोल्टेजेस. हमने यहाँ पे ट्यूबलर बैटरी यूज़ की है फोनेक्स TX3500 विच इज़ 280H बैटरी. तो हम इसमें बैटरी कैपेसिटी 280H डिफाइन कर रहे हैं. देन उसके बाद हमने इसके मैक्सिमम चार्जिंग एम्पेयर्स जो है वो 40 एम्पेयर सेट किए. यू कैन सी ओवर देयर. और उसके बाद मैक्सिमम डिस्चार्जिंग एम्पेयर 120 एम्पेयर सेव किए. तो ये चीज़ें यहाँ पे आप ऐड करने के बाद फिर ओके करेंगे तो ये सेव हो जाएंगी. मैंने मेन्यू पहले से सेट किया हुआ है इसलिए मैं फिर नेक्स्ट मेन्यू की तरफ आ जाता हूँ. नेक्स्ट मेन्यू के अंदर हम इसमें फिर जनरेटर अगर आप कनेक्ट कर रहे हैं तो जनरेटर सिग्नल पे चेक करेंगे. नहीं कर रहे तो आप इसको छोड़ दें. ग्रिड चार्ज और ग्रिड सिग्नल देंगे. आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि कितने वोल्टेज से बैटरी आपकी चार्जिंग स्टार्ट करे. तो हमने यहाँ पे 52 वोल्ट डिस्क्राइब किए कि बेशक हमारी बैटरीज फुल हैं तो हमारी चार्जिंग स्टार्ट हो जाए. उसके बाद फिर हम आ जाते हैं अपने थर्ड मेन्यू की तरफ. थर्ड मेन्यू के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट शटडाउन वोल्टेजेस हम क्या सेट कर रहे हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ट्यूबलर बैटरीज के लिए शटडाउन वोल्टेजेस 42 होने चाहिए विच इज़ डिस्क्राइब्ड ओवर हेयर. लो बैटरी के लिए हमने 44 रखा है कि आपको ये अलार्म दे के इंटीमेट करे कि बैटरी डिस्चार्ज होने के करीब है, तो आप अपना लोड कम कर दें इस पे से. और दोबारा जाते हैं. उसके बाद फिर हम आ जाते हैं रीसेट पे. मतलब जब आपकी बैटरी स्टैंडर्डाइज चार्ज हो जाए 46 वोल्ट पे आ जाए तो आपका इन्वर्टर रीस्टार्ट हो जाए. इसके बाद हम आ जाते हैं फ्लोट वोल्टेज पे. हमने इसमें रखे हैं 56. एब्जॉर्बेशन वोल्ट हमने रखे हैं 57.40 और इक्वलाइजेशन वोल्ट हमने रखे हैं 58.40. ये सेटिंग करने के बाद जो है आप इसको ओके करेंगे और ओके करने के बाद ये चीज़ें सेव हो जाएंगी. आपकी रहनुमाई के लिए फोनेक्स की बैटरीज अगर आप ट्यूबलर बैटरीज परचेज़ करते हैं तो आपको उसके साथ इस तरह का कार्ड भी मिल जाता है. तो अगर आप इस कार्ड को दे के बल्क और फ्लोट वोल्टेजेस कट ऑफ वोल्टेजेस सेट करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं. तो ये आपकी गाइडलाइन के लिए इन्फॉर्म करना ज़रूरी था. ये बेसिक सेटिंग्स हैं. इसके बाद आप चेक करने के लिए एक दफ़ा गो थ्रू कर लें तमाम सेटिंग्स में से. यहाँ पे सारी चीज़ें अनचेक होनी चाहिए. अच्छा, अगर आप पैरेलल मास्टर या सिलेक्ट करना चाहते हैं तो इसी का सेकंड मेन्यू होगा. एडवांस फंक्शन का सेकंड मेन्यू. सेकंड मेन्यू के अंदर आप पैरेलल चेक करेंगे. अगर आप स्लेव इन्वर्टर है तो उसको स्लेव करेंगे. अगर मास्टर इन्वर्टर है तो मास्टर करेंगे. स्लेव का जो नंबर है वो 2 होगा और मास्टर का नंबर 01 होगा. तो ये चीज़ इसमें सिर्फ ऐड करने की रहती है पैरेलल करने के लिए. और कम्युनिकेशन पोर्ट जो है आप अगर स्ट्रेट पैरेलल यूज़ कर रहे हैं तो 2 to 2 पोर्ट कनेक्ट करेंगे. और अगर आप ना करना चाहें तो आप 1 to 2 पोर्ट भी कनेक्ट कर सकते हैं. मींस कि अगर हम मास्टर इन्वर्टर की पोर्ट नंबर 1 यूज़ कर रहे हैं, मास्टर इन्वर्टर की पोर्ट नंबर 2 यूज़ कर रहे हैं तो हम स्लेव इन्वर्टर की पोर्ट नंबर 1 यूज़ कर सकते हैं. लेकिन अगर हम स्ट्रेट पैरेलल कर रहे हैं तो 2 to 2 भी कनेक्ट कर सकते हैं. तो बोथ ऑप्शंस आर एप्लीकेबल ऑन दीज इन्वर्टर्स. अनदर सेटिंग जनरेटर पोर्ट यूज़. अगर हम इसमें जनरेटर पोर्ट यूज़ करना चाहते हैं जनरेटर के लिए तो हम इसमें जनरेटर डिफ़ाइन करेंगे और इसको ऑन कर देंगे. तो उसके बाद हमारा जनरेटर इनपुट इसमें काम करेगा. अगर हम इसको जनरेटर पोर्ट के तौर पे यूज़ नहीं करना चाहते एक्स्ट्रा पोर्ट को तो हम उसको स्मार्ट लोड के लिए एक्टिव कर सकते हैं. और जब हम स्मार्ट लोड के लिए उसको एक्टिव करेंगे तो हम इसको ऑन ग्रिड ऑलवेज ऑन भी कलेक्ट कर देंगे. इसका फ़ायदा ये होगा
कि जब भी के इलेक्ट्रिक या वापडा मौजूद होगी और सोलर सफिशिएंट होगा, हमारा स्मार्ट लोड चल रहा होगा, बैटरीज पे हमारा स्मार्ट लोड या हैवी लोड जो है वो नहीं चलेगा। तो इस सेटिंग को आप इस पोजीशन में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने इन्वर्टर पैरेलल किए हुए हैं तो ये प्रोग्रामिंग एक्टिव नहीं होगी, सिर्फ जनरेटर इनपुट जो है वही काम कर सकेगा। अब हम बाहर आते हैं, उसके बाद फिर हम बेसिक सेटिंग्स में जाते हैं। एंड बेसिक सेटिंग्स में जो है वो आपकी टाइम और डेट की सेटिंग्स है। आई होप कि आप इजीली कर लेंगे। इसके बाद एडवांस फंक्शन में आपको बता ही चुका हूँ कि पैरेलल करने के लिए आप उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। और उसके बाद आप ग्रिड की सेटिंग अगर करना चाहें तो चेक कर सकते हैं कि आपका 220 वोल्ट ग्रिड सेट है। हाई फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी क्या है वो आप इसमें अपनी चॉइस के मुताबिक डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो दिस इज़ अ सिंपल सेटिंग फॉर मैट्रिक्स इन्वर्टर्स। अगर कोई इस हवाले से क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट्स में ज़रूर पूछें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अस्सलाम वालेकुम।